महंगाई को लेकर के जरा सी भी शंका है तो उसे अपने मन से निकाल दीजिए। नया साल 2025 महंगाई पर खुशखबरी लेकर आया है। जनवरी के महीने में रिटेल महंगाई में 0.91% की गिरावट देखने को मिली। खास बात तो ये है कि अगस्त 2024 के बाद देश में रिटेल महंगाई सबसे कम देखने को मिला। आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2025 से महंगाई की दर 4.50% से नीचे जा चुकी है, जबकि राइटर्स पोल में महंगाई का अनुमान 4.6% लाया गया। वास्तव में खाद्य महंगाई 6% करीब आ गई, जिसकी वजह से ओवरऑल महंगाई में गिरावट देखने को मिली। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से रिटेल महंगाई के आंकड़े किस तरह से जारी किए हैं। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों में कमी के कारण भारत की खुदरा महंगाई जनवरी में घट करके 4.31% हो गई, जो दिसंबर में 5.22% थी। राइटर्स पे एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जनवरी में भारत की महंगाई गिरकर 4.6% हो जाएगी। महंगाई में गिरावट भारतीय परिवारों के लिए राहत की खबर है, जो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं। महंगाई में तेज गिरावट पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी स्वागत किया जाएगा, जिसने पिछले सप्ताह के अंत में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर 6.25% की थी। ग्रामीण महंगाई दिसंबर में 5.76% की तुलना में बढ़कर 6.31% हो गई, जबकि शहरी महंगाई पिछले महीने 4.58 के मुकाबले 5.38% हो गई। अक्टूबर में 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.2% पर पहुंच गई थी। खाद्य महंगाई 15 महीने के उच्चतम स्तर 10.9 डिग्री पर पहुंच गई। वहीं बात की जाए तो कुल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है। दिसंबर में 8.29% से घटकर जनवरी में 6.2% हो गई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे कम है। स्थानीय बाजार में पहुंचने वाली ताजा सर्दियों की उपज में खाद्य कीमतों में वृद्धि कम हो गई है, जो सीपीआई बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों में सब्जियों की कीमतों में गिरावट ने संभवतः सबसे अधिक योगदान दिया। एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता ने कहा कि गेहूं और वनस्पति तेल के अलावा अन्य सभी खाद्य कैटेगरी में नरमी के संकेत दिख रहे हैं। खाद्य कीमतों में नरमी, जो आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान देखी जाती है, को स्वास्थ्य, खरीफ, शरद ऋतु उत्पादन में भी समर्थन मिलता है। तेजी से गिरती महंगाई भी केंद्रीय बैंक और धीमी आर्थिक वृद्धि को संबोधित करते हुए अपने एक नए फोकस में कुछ छूट देती है, क्योंकि ओवरऑल महंगाई अभी भी अपने 4 के लक्ष्य ऊपर है। आरबीआई एमपीसी ने पिछले हफ्ते कहा था कि खाद्य पदार्थ पर अनुकूल दृष्टिकोण के कारण महंगाई में गिरावट आई है और वित्त वर्ष 2026 में इसके नरम होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय परिवारों को राहत मिलेगा। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को 2 से 6% लक्ष्य सीमा के भीतर रखना है। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई 4.2% रहने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2026 की 4 तिमाहियों के लिए आरबीआई एमपीसी ने पहली तिमाही में महंगाई 4.5% रहने का अनुमान लगाया, दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी तिमाही में 3.8%, चौथी तिमाही में 4.2% का अनुमान लगाया। मल्होत्रा ने कहा था कि महंगाई अक्टूबर 2024 के 6.2% के शिखर से घटकर नवंबर-दिसंबर के निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की गिरती कीमतें। इसलिए 2024-25 के लिए सीपीआई महंगाई 4.8% अनुमानित की गई है। सामान्य मॉनसून को देखते हुए 2025-26 में इसमें और कमी आने की उम्मीद है।